गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी आ जाओ। आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के और भी एप्लीकेशन देखेंगे। देखो तो लास्ट क्लास में हम लोग, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोग वो ओवरटेक वाले कोलिजन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। थोड़ा सा उसको और बढ़ा लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो ये एक ट्रैक है और देखो, तो एक कार है मान लो ये वाला। ये कार सपोज करो भाग रही है कुछ 10 मीटर पर सेकंड से, और इस कार का एक्सलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। कार की जो लेंथ है वो कुछ 5 मीटर एज्यूम कर लेते हैं। और इसके आगे भी एक कार भाग रहा है। इस कार का लेंथ जो है ये कुछ 4 मीटर का है, एज्यूम कर लो। इसकी वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड कर दो, और इसके एक्सलरेशन को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कर दो। और स्टार्टिंग में दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ 50 मीटर कर दो। कहता है बताओ कि कार ए बस बी को कितने टाइम में हिट कर जाएगा और कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा। दोनों टाइम मेरा फाइंड कर दो। कार ए के बी को हिट करने का टाइम और कार ए के बी को प्रॉपर ओवरटेक करने का टाइम। इक्वेशन लिख के दिखाओ फटाफट। बताओ जरा फटाफट। कह रहे कार ए बी को कितने टाइम में हिट कर जाएगा और कितने टाइम में ये उसको क्रॉस कर जाएगा। मुझे एक बात बताओ, सुनो जरा। हम पूछते हैं, आप बताना। हिट करने का टाइम निकालते हैं पहले, ठीक है? एकदम अच्छे से सोच के बताओ। हम इस पे बैठ के काम कर रहे हैं। बी पे बैठ के हम ए को देख रहे हैं। पहले हम पूछ रहे हैं हिट करने का टाइम। रिस्पॉन्ड करना। एस रिलेटिव कितना? जल्दी बताओ। एस रिलेटिव
तो ये अगर ये रुक इस पे बैठ गए तो ये रुक गया, इसको अगर टक्कर मारना है तो इसके मुकाबले में कितना चलना होगा? 5 कहाँ से आया? 50 है ये। अरे ये टक्कर तब मारेगा, ये अगर मान लो एक्स चला है तो इसको चलना होगा x + 50, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 50 ही होगा। तो एस रिलेटिव हो गया 50, यू रिलेटिव, यू रिलेटिव इज 5, बिल्कुल सही। और ए रिलेटिव, ए रिलेटिव इज 8, बिल्कुल सही। हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट, इसको डाल देंगे, टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लो। अब उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है ना, समय बर्बाद होगा। अब ओवरटेक करने का टाइम निकालने जा रहे हैं हम। सोच के बताओ अच्छे से एकदम। अगर ओवरटेक करना है तो एस रिलेटिव कितना होगा? एस रिलेटिव 54 या 59, सोच के बताओ। नहीं, देखो ध्यान से सुनो। जैसे ये दो कार है मान लो, दिख रहा है ना, ये दो कार है। ओवरटेक करना कब कहलाएगा? जब यहां आएगा, फिर इस ट्रैवल करके यहां आएगा, और फिर ये जब आगे ऐसे निकल जाएगा तभी तो ओवरटेक करना कहलाएगा। पहले ये, फिर ये, और फिर ये। तो मुझे बताओ एस रिलेटिव क्या लेंगे हम लोग? 54 या 59? हाँ। यू रिलेटिव, वो तो वही रहेगा। ए रिलेटिव, वो भी वही रहेगा। समझ में आ रहा है? फिर से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर डाल देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गया क्या? अब इसमें समझ में आ रहा है, कभी इधर कर देंगे कभी उधर कर देंगे, समझ में आ रहा है ना? क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे अब? कि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसका एप्लीकेशन नंबर 2 में आ जाओ। एप्लीकेशन नंबर 2 में आ जाओ। कोलिजन प्रॉब्लम्स in case of free fall, collision problems in case of free fall। फ्री फॉल में कैसे काम करेंगे हम, है ना? आओ देखते हैं। तो याद करो, हम लोग ऐसे क्वेश्चन ना करते थे बहुत सारे, और मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव से जब करेंगे ना तो इसका आंसर एक एक लाइन में आ जाएगा। ऐसा। एक बॉल को हमने ऐसे फेंक दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात पहले, हाँ। और एक बॉल को मान लो हमने ऐसे फेंक दिया, ऐसा।
की वेलोसिटी कुछ 50 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। और ये वाला ले लेते हैं 50 40 मीटर। ठीक है ना, कहता है बताओ कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेगा, किस हाइट पे कोलिजन होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चन जो पहले कर चुके हैं तो हम रिलेटिव का आइडिया से करेंगे तो और आसानी से कर देंगे। कैसे कर देंगे जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला काम है हम इस पे आके बैठ जाएंगे। जैसे ही बैठ गए वो रुक गया। आहा क्या मजेदार कहानी है। अब ध्यान से सुनते जाओ खाली। अगर इसको इसको टक्कर मारना है तो ये रुका हुआ है तो ये आएगा इसको मार देगा टक्कर। अब मुझे बताओ एस रिलेटिव क्या। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस रिलेटिव। एस रिलेटिव इज 40, बिल्कुल सही। यू रिलेटिव। अगेन 40। सबसे इंटरेस्टिंग ए रिलेटिव। यस, 0। अरे जब आप लिखोगे, मान लो इसका नाम 1 कर रहे हो, इसका नाम 2 कर रहे हो, तो आप लिखोगे एक्सलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज a1 माइनस a2। और दोनों के दोनों का मोशन फ्री फॉल हो रहा है तो g इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे माइनस जी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे, खेल खत्म। आहा क्या मजेदार कहानी है। एस रिलेटिव 40, वेलोसिटी 40, ए है नहीं तो सीधा एस इज इक्वल टू यू टी लगेगा। और टाइम की वैल्यू एक बार में आ गया 1 सेकेंड। अब टाइम अगर आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, हमसे पूछता है बताओ किस हाइट पे कोलिजन होगा, निकाल सकते हैं क्या। तो एक बात कंफर्म है कि 1 सेकंड पे ये वाला बॉडी जहां पे रहा होगा वहीं कोलिजन हुआ होगा। तो लगा लो इस बॉडी के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लस संभल के लगाना, यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। अब एस निकालना चाह रहे हैं, छोड़ दो यू। अब यू क्या लोगे, 40 या 50। हाँ, तो 50 × 1 × ½ वैसे ए रिलेटिव क्या लोगे, 0 ले या -10 ले। हाँ, -10 × 1 का स्क्वायर कर दो, यानी 50 - 5 यानी कि 45 मीटर के हाइट पे कोलिजन हुआ होगा। चलो एक हम आपको देते हैं, आप जरा फटाफट करके दिखा दो। सब पुरानी बातें हैं, आप पहले से पढ़ चुके हो, कोई खास बात नहीं है ये सब। जैसे ये अपना बिल्डिंग है, यहाँ से एक बॉल को नीचे फेंका गया और एक बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका गया। ठीक है? ये अपना 30 मीटर पर सेकेंड, ये अपना 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्डिंग का हाइट जो है ये कुछ अपने को दे दिया है 100 मीटर। फिर से वही घिसा पिटा सवाल, कितने टाइम में कोलिजन होगा, किस हाइट पे कोलिजन होगा, पता कर लो।
जल्दी जल्दी बता दो। मतलब टाइम तो आप देख देख के लिखेंगे, बोल। अरे दैविक, क्या टाइम देख के लिख सकते हैं क्या अब? दैविक जी क्या हाँ चलो, दैविक रिस्पॉन्ड कर दिया है। बस ये आपको ना समझना है कि कब फ्रेम बदलना है, कब ग्राउंड से देखना है, कब किस पे बैठ जाना है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। हम आपको आज एक असाइनमेंट दे देंगे, उसमें प्रैक्टिस करना, रिलेटिव के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। तो मैंने क्या किया है, आपको स्पेस से रिलेटिव का क्वेश्चन कम मिलेगा तो हम एक असाइनमेंट है वो भेज देंगे आज। हम जाके उस पे बैठ गए। कोलिजन अगर होना है तो एस रिलेटिव कितना? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। 1009? तू बाबा है क्या रे? श्री श्री 1009। 100 मीटर आ गया। यू रिलेटिव? यू रिलेटिव इज 50। ए रिलेटिव तो 0 होना ही होना है, क्या माथा बच्ची करना है, दिख रहा है। डिस्टेंस 100 कवर करना है, वेलोसिटी 50, एक्सेसन है नहीं, टाइम 2 सेकंड आ गया। अब किस हाइट पे कोलिजन हुआ तो इसके लिए डाल देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस छोड़ दो, वैसे यू 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 कितना, यू अपना 30 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर का मतलब हो गया, कहाँ गया वो, 4 आ गया। तो 60 और -20, 40 मीटर आ गया। ले, खेल खत्म। अब थोड़ा सा इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं पहले, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं पहले आज। देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखना है इसको। हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक दिए और एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक दिए। ये वाला एंगल सपोज करो 37 डिग्री है और ये वाला कुछ 10 मीटर पर सेकंड है। को भी थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ऐसा मान लेते हैं, तो भी 37 ले लिया है हमने। ऐसा एक लाके यहाँ भी लगा दिए। देखो, याद करो हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है ना, ये हमने प्रूव भी किया था कि प्रोजेक्टा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जब हम ग्राउंड से बैठ के देखते हैं तो उसका पाथ अपने को पैराबोलिक दिखाई पड़ता है। याद करो। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखता है। एक प्रोजेक्टाइल का पाथ जब दूसरे प्रोजेक्टाइल पे बैठ के देखोगे तो आपको उसका पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। क्यों क्यों दिखाई पड़ेगा, और ध्यान से समझाते हैं पहले। जैसे इसका पहले काम है, रेजोल्यूशन कर लेते हैं जो।
तो रेजोल्यूशन करेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये वाला मेरा 8 हो गया और ये वाला मेरा 6 हो गया। वैसे ही ये वाला भी 8 हो जाएगा और ये वाला भी 6 हो जाएगा। ठीक है। और ये डिस्टेंस भी कुछ दे ही देते हैं आपको। ये डिस्टेंस दे देते हैं आपको 80 मीटर दे देते हैं। अब ध्यान से देखो, हम किसी एक पे बैठ जाते हैं, मान लो हम इस पे बैठ गए, इस पे बैठ के हम इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कहानी दिखेगा जरा ध्यान से समझना। एक मिनट रुक जाओ, हाइड कर दे। देखो अब क्या कहानी दिखने वाला है। दिखने वाला है कुछ ऐसा। आप कह रहे हो कि ये तो आ गया रेस्ट पे, तो आप उस पर बैठ गए हो, तो इसका क्या होगा और देखते हैं जरा। ये वाला 8 और ये वाला 8, तो हॉरिजॉन्टल का रिलेटिव कितना जल्दी बताओ। हॉरिजॉन्टल वाले का रिलेटिव कितना जल्दी बता दो। यस वेरी गुड 16। वो भी इधर दिख रहा है ना। वैसे ये वाला कितना आएगा, ये वाला वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ। 0, क्योंकि इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये आदमी को लगेगा कि हम तो रुके हुए और इसके बाद इधर वेलोसिटी है, वैसे ए रिलेटिव कितना आएगा। 0। इस आदमी को लगेगा कि हम तो रेस्ट पे हैं और इस बॉडी के पास इतनी वेलोसिटी है लेकिन कोई एक्सेशन नहीं है, तो क्या इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये इधर भागता हुआ दिखाई पड़ेगा सीधा। मतलब जब हम यहां बैठ के देखे तो इस प्रोजेक्टाइल का पाथ अपने को कैसा दिखा। बोलो बोलो बोलो। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही कह रहे हो। का पाथ अपने को स्ट्रेट लाइन दिखा। अब कुछ के मन में आ रहा होगा, अरे सर तो बड़ा चालाकी किए हैं, देखो वेलोसिटी भी सेम ले लिए, एंगल भी सेम ले लिए, इसलिए ऐसा हो गया, हर बार थोड़ा ही होगा। सही कह रहे हो। आओ, तो अब एक जनरल प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। एक लाइन ये ले लिए और एक लाइन ये ले लिए, ठीक है। वैसे कोई जरूरत नहीं है 2 लाइन लेने का, ऐसे भी काम चल जाएगा, रुको। एक लाइन से भी तो ठीक है, तो अच्छा लगेगा, इसलिए प्रूव कर देने थे। कोई जरूरत था नहीं, चलो कर देते हैं। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी है कुछ v1 एंड एंगल इज θ1। एक और प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका गया, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है v2 एंड एंगल इज θ2। ठीक है, इसका नाम मैंने 1 रख दिया, इसका नाम मैंने 2 रख दिया है।
अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल का पाथ तो पैराबोलिक होता है, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के जब दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो उसका पाथ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। आओ फिर से देखते हैं। इस पे आके बैठ गए हम। पहला काम है रेजोल्यूशन कर लेते हैं, आ जाओ। ये अपना V1 cos थीटा 1, ये अपना V1 sin थीटा 1, ये अपना V2 cos थीटा 2, ये अपना V2 sin थीटा 2। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते आओ। तो वन जब देखेगा तो कहानी क्या नजर आने वाला है? देखो वन तो यहाँ रुका हुआ है, वो टू को देख रहा है, टू इधर कहीं है। तो टू का ये वाला वेलोसिटी क्या होगा? ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? जल्दी बताओ। बोलो, दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड हो जाएंगे। यानी V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2। और जो ये वाला वेलोसिटी है, ये दोनों ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? तो सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा V2 साइन थीटा 2 माइनस V1 साइन थीटा 1। देखो तो आ गया ऐसा। और ए रिलेटिव तो आपको समझ में आ रहा है कि जीरो ही होना है। तो एक पार्टिकल ऐसा जिसके पास इधर भी वेलोसिटी है इधर भी वेलोसिटी है, तो वो जाएगा जिधर उसका रिजल्टेंट होगा। और कोई एक्सेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका पाथ वही होगा जिधर नेट वेलोसिटी होगी, पार्टिकल उधर ही भागता नजर आएगा। तो लगेगा हम तो रेस्ट पे हैं, ये अपना ऐसे भाग रहा है। यानी पाथ कौन सा हुआ? बोल दो जल्दी जल्दी। बोल दो जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तो आइंदा के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी दो बॉडी का मोशन फ्री फॉल होगा तो उसका ए रिलेटिव जीरो होगा और एस रिलेटिव कैन बी रिटन एज सिंपली यू रिलेटिव इनटू टी। जब भी दो बॉडी का मोशन फ्री फॉल हो रहा है, एक बॉडी पे बैठ के दूसरे बॉडी को देखेंगे, पाथ हमेशा पैराबोलिक नजर आएगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, चाहे वो कोई भी केस क्यों ना हो। जैसे ये V1, ये V2, वन पे बैठ के टू को देखोगे, पाथ स्ट्रेट लाइन। मान लो ये एक टावर है और ये एक टावर है। एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक दिया और एक प्रोजेक्टाइल को मान लो ऐसे फेंक दिया। सपोज ये एंगल है थीटा 1, वेलोसिटी है V1, ये है V2 और ये एंगल सपोज करो है थीटा 2। है ना? तो यहाँ पे भी अगर आप किसी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो पाथ आपको मतलब कोई भी दो बॉडी फ्री फॉल हो रहे हो, एक बॉडी पे खड़े होके दूसरे बॉडी को आप देखोगे तो पाथ हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखाई पड़ेगा। ध्यान रख लें इस बात को।
एग्जाम में सीधा सीधा आएगा, टाइम नहीं होता, हम सीधा सीधा बोल देंगे आंसर। मान लो इस बॉडी को ऐसे फेंका गया, मान लो इस बॉडी को ऐसे फेंका गया, पाथ अभी भी स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है, कोई बदलेगा बदलेगा नहीं। दिस एंगल इज थीटा 1, वेलोसिटी इज v1 एंड दिस वेलोसिटी इज v2। किसी एक पे बैठ के जब दूसरे को देखोगे तो हर केस में क्या बोलना, क्या बताना चाह रहे हैं हम, समझ गए क्या आप? अगर दो, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, जल्दी से नीचे लिखो, हिंदी में लिख लो। अगर दो बॉडी का मोशन फ्री फॉल है, लिखो हिंदी में। अगर दो बॉडी का मोशन फ्री फॉल है, जब एक बॉडी पे बैठ के हम दूसरे बॉडी को देखेंगे, जब एक बॉडी पे बैठ के हम दूसरे बॉडी को देखेंगे तो उसका पाथ अपने को स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। अरे क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर सबको है क्या? तेजस जी, नहीं, फ्री फॉल का डेफिनेशन बेटा u0 नहीं होता है। फ्री फॉल का मतलब होता है a शुड बी इक्वल टू g इन द डायरेक्शन ऑफ -j। अब उसमें आप रिलीज भी कर सकते हो, फेंक भी सकते हो। फ्री फॉल का मतलब एक ही है, g इन द डायरेक्शन ऑफ -j का, बस, और कुछ नहीं है। चलो ये वाला हो गया ना, एक दो और करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई एक टावर है ना, ये एक टावर है, और एक और टावर बना लेते हैं। दो टावर तैयार हो गए। एक टावर को ऐसे फेंका, एक सॉरी, एक टावर को नहीं, मतलब बॉडी को फेंका, ठीक है, ऐसे कुछ फेंका गया, और दूसरे को एकदम हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। ध्यान से सुनना, ये हम करा देते हैं, चलो ये वाला अच्छा क्वेश्चन। ये एंगल सपोज करो 37 डिग्री है, और ये वाला मान लो कुछ दे दिया है 25 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है v, ये हाइट ले लो आप कुछ अच्छा दे देते हैं, 60 मीटर तो कर देते हैं 30 मीटर। बोला बताओ, दोनों बॉडी में कोलिजन हो जाए, इसके लिए v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? है ना, ये सब बातें हमसे पूछ रहे हो कि कोलिजन हो जाए इसके लिए v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब हम जरा समझा रहे, मेरी बात जरा ध्यान से समझना, सुन लो मेरी बात। तो हम करेंगे वही जो हम करते आए हैं, इस पे आके बैठ जाओ। जब उस पे आके बैठ जाओगे, अच्छे से डायग्राम बना,
देखो देखो जरा इधर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी कहानी इसकी बदल रहे हैं, ठीक है ना। ये सब हटा देते हैं। तो अब हम वहां से बैठ के इसको देख रहे हैं। तो आ जाओ पहले रेजोल्यूशन करते हैं। ये वाला बन जाएगा 20 का, और ये वाला बन जाएगा 15 का। तो जब वहां से बैठ के आप इसको देखोगे, उसका ये वाला वेलोसिटी आपको नजर आएगा 20 + v। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर जेई पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये वाला वेलोसिटी जब देखोगे तो आ जाएगा 15। मतलब इन दोनों का नेट जो आएगा ना, वो कुछ आएगा इधर। लेकिन हाँ, एक बात समझो, दोनों का नेट ऐसा आना चाहिए कि दोनों की जो नेट वेलोसिटी हो सीधा इसी को डायरेक्टेड हो, तभी तो हिट करेगा उसको। क्योंकि इसके लिए इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मन खुश हो जाएगा देख कैसे। इस एंगल को अल्फा मान लो। ध्यान से देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर tan अल्फा निकाले तो आएगा 15/20 + v। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर tan अल्फा निकाले तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला कितना, 30। और ये वाला कुछ मानना पड़ेगा, चलो 50 मान लेते। ये आ गया 50। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 5, तो ये आ गया 25, यानी v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझे क्या? ये जो स्टेप मैंने किया है कि जब यहां से बैठ के आप इसको देखोगे तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी उसी के तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, तभी तो उसको हिट करेगा। बोल दो बोल दो। कहाँ गए मेरा नाम? अरे तेजस ध्यान दे, इसमें पूरी एनर्जी निकल जाती है। अभी 2 बार एक ही बात को बोल चुके हैं। हम कह रहे हैं जब इस पे बैठ के इसको देखोगे, अभी बताया कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं उसका पाथ स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो इसकी नेट वेलोसिटी ऐसी आनी चाहिए कि वो उसी की तरफ डायरेक्टेड हो, तभी तो उसको हिट करेगा, वरना क्यों हिट करेगा। तो मैंने क्या किया, हम जैसे ये वाला वर्टिकल 15 था, हॉरिजॉन्टल ये था, तो हम tan अल्फा निकाल लिए 15/20 + v। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से tan अल्फा निकाल लिए, तो tan अल्फा आ गया ये वाला मतलब 30 हो गया, और ये वाला मतलब 50 हो गया। लाके डाल दिए तो v की वैल्यू आ गई। अरे बात समझे क्या तेजस जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई। सीधी एक बात बताओ, आप जब देख रहे हो उसको कि वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो वो आके आपको हिट कर तब करेगा जब उसके नेट वेलोसिटी आपकी तरफ हो। तो बोल, ये सब सीखना है आपको, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, कोई खास बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसकी वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ गई है, और ये वाला आपको 50 दे दिया है, बोला बताओ कितने टाइम में कोलिजन होगा? तो दिख रहा है, देखो साफ साफ। ये वाला अगर 5 है, जब आप यहां से बैठ के देखोगे तो इसका रिलेटिव में ये वाला कितना नजर आएगा? अरे बोल दे। यहां से बैठ के जब इसको देखोगे तो उसका ये वाला कंपोनेंट कितना दिखेगा, 20 या 25 या 15?
बोल दे बोल दे। 15, 25। मुझे एक बात और एक बात समझो लो, अच्छे से समझो इसको, बड़ा बड़ा मजा आएगा देखो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि आस्था सोच रही है कि अरे ये तो यहाँ बैठा हुआ है, इसके पास इधर वाली वेलोसिटी है 25 और इधर वाली वेलोसिटी है 15। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ध्यान से सुनो। अगर इसको हिट करना था तो अगर ये 25 से चल रहा है तो ये इसको हिट तब करेगा जब ये इतना हॉरिजॉन्टल और इतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करे। भाई इसको अगर यहां होना है तो उसको हॉरिजॉन्टली 50 ट्रैवल करना होगा और वर्टिकली 30 ट्रैवल करना होगा। बोलो मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? भाई सुनो मेरी बात सुनो, रुको रुको रुको, ध्यान से सुनो। देखो इधर, जैसे मान लो कि ये जो मार्क दिख रहा है ना आपको, ये वाला मार्क, ग्रीन कलर का मार्क दिख रहा है ना, समझो वो एक प्रोजेक्टाइल है और आप यहां बैठे हो, यहां यहां यहां, समझ गया ना? तो आप कह रहे हो कि देखो ये इसको हिट तब करेगा जब इसके नेट वेलोसिटी एकदम उसके तरफ होगी, या फिर ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इसको अगर हिट करना है तो इसको इतना हॉरिजॉन्टल और मतलब इतना हॉरिजॉन्टल और इतना वर्टिकल डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, इतना हॉरिजॉन्टल और इतना वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ए रिलेटिव जीरो होता है। देखो ना कितने आसानी से आंसर आ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 50, ये 25, टाइम कितना? क्या ऐसे ही हम वर्टिकल के लिए भी सोच सकते हैं? सोच के दिखाओ। क्या वर्टिकल से भी वही आंसर आ रहा है क्या? चेक करके बताओ। क्या वर्टिकल से भी वही आंसर आ रहा है? चेक करके बताओ। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी है 15, अगर इसको टक्कर मारना है तो इसको वर्टिकली ट्रेवल करना पड़ेगा 30। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सलरेशन कुछ है या नहीं है? बोल 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 तेजस, जल्दी बोल। तो अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेशन 0 है तो वर्टिकल वेलोसिटी 15, डिस्प्लेसमेंट है 30, टाइम आ गया 2 सेकेंड। बोल आया कि नहीं आया? देखो टाइम कितने तरीके से निकल आया। अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा, हमको पता है इसका वाई डायरेक्शन में u 0 है और एक्सलरेशन g है। तो मैंने आपको बताया था, याद करो, कि अगर एक बॉडी को फ्री फॉल कराते हो, या मतलब फ्री फॉल करते हैं, तो वो टी टाइम में नीचे जाता है हाफ जी टी स्क्वायर। तो 2 सेकंड में नीचे जाएगा 20 मीटर, यानी कोलिजन यहाँ से 20 मीटर नीचे होगा, यानी 40 मीटर की ऊंचाई पे कोलिजन होगा। दिख रहा है क्या?
बोलो बोलो ना, जल्दी जल्दी बोल ना रे, जल्दी जल्दी बोल। ऐसे चीजों को अप्लाई करने का है, समझ गए? चलो एक और करा देता हूँ, आओ। ऐसे क्वेश्चन एक करा देता हूँ। जैसे ये अपना एक टावर दे दिया, और ये अपना एक, चलो टावर वावर नहीं, इतना टावर देंगे तुमको। इधर वेलोसिटी दे देते हैं, आ जाओ। यहां से एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा फेंक दिया। दिस एंगल इज 37 डिग्री ले लेते हैं, 25 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। टावर का हाइट ले लेते हैं कुछ 70 मीटर। डेटा वोटा थोड़ा सेट करना पड़ता है, अभी हड़बड़ हड़बड़ में थोड़ा डेटा पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा, राम ही जानते हैं। तो अभी रैंडमली कुछ भी दे दे रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मतलब मेरा मेन पर्पस है। तो इसको मान लो हमने फेंक दिया कुछ 50√2 मीटर पर सेकंड से, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। और ये डिस्टेंस कुछ 100 मीटर आप मान लो। पता नहीं जस्टिफाई होगा या नहीं होगा, देख लेना अपना। तो चलो एक काम कर, उड़ा देते। देखो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा। तो एक काम करो, सुनो, तो 50√2 लेने का भी जरूरत नहीं है, तो 50 ले लो सीधा सीधा। What should be the value of theta so that both the balls collide in midair? हवा में ये लोग टक्कर मारे, इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ट्राई करो। थीटा की वैल्यू कितनी एडजस्ट कर दे कि दोनों बॉल्स हवा में टकरा जाएं?
देखते हैं, रुक जा दैविक। हाँ जी, बताओ जरा। आ गया क्या? तो सही आंसर निकाल। दैविक अगर लग रहा है गलत है तो। देखो मैं समझाता हूँ, देखो। किस पे बैठ के काम करोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? बोलो, जिस पे बोलोगे उस पे कर देंगे। नीचे वाले पे, ठीक है, आ जाओ। ये हो गया 50 cos थीटा, ये हो गया 50 sin थीटा, ये वाला हो गया 20 और ये वाला हो गया 15। तो जब ये रेस्ट पे होगा और देखेगा, तो चूंकि इसको रेस्ट पे किया ना, सॉरी, तो 20 प्लस ये वाला आ जाएगा, 20 प्लस 50 cos थीटा,
और ये वाला आ जाएगा 15 प्लस 50 साइन थीटा। तो टक्कर मारना है तो नेट वेलोसिटी एकदम इसी की तरफ होना चाहिए। बस खेल खत्म हुआ, और क्या करना है। ये वाला हो गया ये। इस एंगल का नाम अल्फा कर दो तो tan अल्फा 2 बार लिख दो। एक बार आएगा 15 प्लस 50 साइन थीटा बाई 20 प्लस 50 कॉस थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 70। तो सॉल्व वॉल्व करना पड़ेगा, आ जाओ करते हैं सॉल्व। आ गया 105, 350, 200, 500 कॉस थीटा। हाँ, यहाँ से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा इसको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो आ गया 500 कॉस थीटा माइनस 350 साइन थीटा इज इक्वल टू 95, लेकिन माइनस में आ रहा है ये, उल्टा कर लेते हैं। तो 350 साइन थीटा माइनस 500 कॉस थीटा इज 95। तो काटो, 5 से ही काट दो तो 70 आ गया, ये 100 आ गया, और ये 19 आ गया। अब इसको तरीका तो हम बताए थे कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वगैरह करके सॉल्व करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स से लगाते रहो, बहुत लेंदी हो रहा है वैसे। समझ गए ना? तो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप कर सकते हो। थीटा अगर आपको दे दिया होता तो आपको पूछेगा कितने टाइम में टक्कर मारेगा नहीं मारेगा, ये सब निकालो, फिर हम निकाल पाते। थीटा अगर हम दे देंगे तो फिर हमको किसी एक को गायब करना पड़ेगा, या तो इसको या तो इसको, क्योंकि ज्यादा डेटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज यहीं पे क्लास छोड़ रहे हैं। ठीक है, उस दिन तो मुझे ध्यान नहीं था, तो यहीं पे क्लास छोड़ देते हैं। ये लो बार कोड जनरेट कर दे रहे हैं। दैविक पहले बीएम शर्मा पूरा करो, और असाइनमेंट हम आज भेज देंगे रिलेटिव वाले, बस अभी पूरा हुआ नहीं है।